और मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप? आज फिर एक नए वीडियो के साथ शानदार मनोरंजक सवालों के साथ मैं आया हूं। तो हर बार की तरह चलिए शुरू करें। दोस्तों, ये आपका पहला सवाल, ओजोन स्तर की क्षय होने के जिम्मेदार इनमें से कौन है? यानी दोस्तों, मैं कह रहा हूं कि हमारे वायुमंडल में जो ओजोन होल बनती जा रही है, इसका कारण हम किसे मान सकते हैं? आपके स्क्रीन पर ऑप्शन ये है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस यानी CO गैस जो मैंने लिखा हूं, CFC यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस, या फिर सिलेन गैस। दोस्तों, ये बहुत ही आसान सवाल था, आपको पता ही होगा। हमारे मिडिल क्लास फैमिली में अक्सर सबके पास ही रेफ्रिजरेटर होगा, फ्रिज होगा, तो फ्रिज से ही निकलता हुआ एक गैस है, तो हमें इस पर एक जागरूकता फैलानी चाहिए। फ्रिज यूज़ करना गलत बात नहीं है, लेकिन फ्रिज में से ये CFC गैस जो निकलता है, ये हमारी प्रदूषण का, यानी हमारा जो वायुमंडल को, इसको एक तरफ से ये नष्ट कर रहे हैं, हम बोल सकते हैं। तो CFC गैस है दोस्तों आपका सही जवाब। ओके दोस्तों, आगे बढ़े। दोस्तों, आपका दूसरा सवाल है ये, ध्वनि की तीव्रता कितनी डेसिबल के ऊपर होने पर ध्वनि प्रदूषण भयानक होने लगती है? जी हाँ दोस्तों, ध्वनि यानी साउंड, आपको तो पता ही होगा। तो साउंड की जो स्पीड है यानी तीव्रता है, फ्रीक्वेंसी आप बोल सकते हो, नॉट स्पीड, सॉरी। तो साउंड की जो फ्रीक्वेंसी है कितनी डेसिबल के ऊपर, आपको पता होगा साउंड की फ्रीक्वेंसी डेसिबल से ही नापी जाती है। तो कितनी डेसिबल के ऊपर होने पर साउंड पॉल्यूशन डेंजरस होने लगती है, यानी इसको हम लोग सहन नहीं कर पाए। क्योंकि ध्वनि प्रदूषण थोड़ी बहुत तो हम लोग सहन कर ही लेते हैं, लेकिन कितने डेसिबल के ऊपर जाने पर ये सहन करने लायक भी नहीं रहती है। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन है आपके पास 80 डेसिबल, 50 डेसिबल, 70 डेसिबल या फिर 100 डेसिबल। दोस्तों, थोड़ी जल्दी बोल दिया मैंने ऑप्शन, आप देख पा रहे हैं, तो बताइए दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, जिन्होंने भी ऑप्शन 1 को सही माना है, सही बात है, आपका ऑप्शन होगा 80 डेसिबल। यानी इसके ऊपर जैसे साउंड की तीव्रता उठने लगती है, तो ये हमारे कान के लिए भी असहनीय होने लगता है, हमें एक पीड़ा महसूस होने लगती है, हम उस साउंड को सुन नहीं सकते। जी हाँ दोस्तों, आजकल के ज़माने में दोस्तों साउंड की स्पीड इससे भी काफ़ी ऊपर रहती है, हम इसी को भी ज़बरदस्ती किसी न किसी तरह से सहन कर ही लेते हैं, हमें तो DJ चाहिए। लेकिन दोस्तों, ये हमारे सेहत के लिए हानिकारक है। दोस्तों, आगे बढ़े। तीसरा सवाल ये है, परिवेश को लेकर, यानी दोस्तों इन्वायरमेंट को लेकर, हमारे देश की कितनी प्रतिशत भूमि वनों से यानी फॉरेस्ट से संपूर्ण है, कवर्ड है? ऑप्शन है आपके पास दोस्तों, 50% मात्र, दूसरी मात्र 19%, या फिर मात्र 40%, या फिर 72% ऑनली। दोस्तों, सही जवाब होगा आपका 19%। लेकिन यह हमारा दुख का भी कारण है, क्योंकि दोस्तों एक समय था हमारे देश में पेड़ों की संख्या बहुत अधिक थी, सबसे अधिक पेड़ों में हमारा देश को माना जाता था। लेकिन अब एक ऐसा समय में हम गुजर रहे हैं, हम मॉडर्न बनते जा रहे हैं, लेकिन इसके साथ भी हमारे अपना पर्यावरण का भी बहुत ध्यान रखना चाहिए। एज ए यंग जनरेशन हम अगर इस पर ध्यान दें तो हमारा देश बहुत आगे जा सकता है। दोस्तों, यह आपका अगला सवाल, बहुत ही कम समय में विलुप्त होने वाली प्राणी कौन सी है? जी दोस्तों, अभी आपके अगले स्क्रीन पर जो ऑप्शंस आएगा, इनमें से आपको चॉइस करनी है कि कौन सी ऐसी प्राणी है जो बहुत ही जल्दी एक्सटिंक्ट हो गई, यानी हमारे पूरे दुनिया से ही विलुप्त हो गई। दोस्तों, डोडो, ड्रैगन, पैसेंजर पिजियन या फिर तस्मानियन टाइगर। दोस्तों, सही जवाब होगा डोडो, हंस जैसा दिखने वाली एक पक्षी थी, ये सबसे पहली विलुप्त होने वाली प्राणी में से ये भी एक है। दोस्तों, ये आपका अंतिम सवाल, हम अंतिम सवाल की ओर बढ़ गए। परिस्थिति विज्ञान यानी इकोलॉजी, हमारे परिवेश से ही कनेक्टेड है ये भी। तो परिस्थिति विज्ञान की नामांकन सर्वप्रथम किसने की थी? या दोस्तों, ये जो नाम है, ये किसने सबसे पहले नामांकन की थी? ऑप्शन है दोस्तों, अर्नस्ट हैकेल, कार्ल लिनियस, स्टीफन R. इरविन, डेविड A. बोरो। दोस्तों, मैं बता दूं, ये चारों ही एक जूलॉजिस्ट है, यानी जीव विज्ञान की ओर इनकी बहुत रुचि थी। में से वो शख्स है जिन्होंने इकोलॉजी टर्म को कॉइन की थी, यानी नामांकन की थी। सोचिए दोस्तों, पता होगा। किसी ने भी ऑप्शन 1 को सही माना है तो सही है दोस्तों। इसका सही जवाब होगा अर्नस्ट हैकेल, यानी
ये वो शख्स था, जूलॉजिस्ट था, जिन्होंने इकोलॉजी टर्म को कॉइन किया था। है ना दोस्तों, एक मजेदार तथ्यपूर्ण सवाल। और प्यारे दोस्तों, आज इतना ही। जल्दी मिलते हैं ऐसे ही तथ्यपूर्ण एक और वीडियो के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए। बाय बाय, जय हिंद।